अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जो भी जितने भी हमारे देश में प्रदेश में जितने भी मुसलमान हैं जो कुर्बानी करते हैं, ईद उल अजहा की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और ईद उल अजहा के मौके से ही जो है मौके की मुनासबत से ही मैं आप लोगों के लिए एक मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मजेदार और यूनिक होने वाली है। तो क्योंकि हर तरफ इस दिन गोश्त ही गोश्त होता है, तो कुछ गोश्त खाने के बाद तो कुछ मीठा खाने का दिल करता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी लाऊं जो आप लोगों को बहुत पसंद है और बहुत मजा दे और उसे बनाने में आप लोगों को जल्दी बन जाए। तो मैं आप लोगों के लिए जर्दा लेकर आई हूँ जिसको हम मुतंजन भी बोलते हैं सराइकी में, हमारी अपनी जबान में, और पता नहीं आप लोगों की जबान में क्या बोलते हैं। तो वो जर्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदार में जरूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आइए हम जर्दे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जर्दे के लिए मैंने ये पक्की बासमती चावल लिए हैं हाफ के जी, और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो ये भीगे हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक देगची ली है और उसमें जो है मैंने तकरीबन ये देखिए ये हाफ से थोड़ी ज्यादा इसमें पानी डाल लिया है मैंने। और इसमें बिल्कुल 1 चुटकी 1 पिंच जो होता है 1 चुटकी वो मैं नमक की ऐड करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। तो क्योंकि ये मुझे पसंद है और ये हमारे जर्दे का टेस्ट को थोड़ा और बढ़ाएगा नमक, तो ये बिल्कुल ये देखिए 1 पिंच के बराबर मैंने डाला। तो इस पानी को बॉयल होने देंगे। जैसे पानी बॉयल हो गया इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, पानी बॉयल हो चुका है और इसको 7 मिनट लगे हैं पानी बॉयल होने में, क्योंकि ये सिलेंडर है मेरे पास और ये गैस ठंडी होती है। तो अगर आप किसी और चीज पे बना रहे हैं तो मे भी कम या ज्यादा टाइम लगे। तो यहाँ 7 मिनट लगे हैं, पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। ये हाफ के जी का मैं जर्दा बना रही हूँ। आप अगर ज्यादा बना रही हैं तो ज्यादा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से इसकी जो चीजें हैं पानी वगैरह या जो भी चीजें इसमें डलेंगी तो वो आप उसकी क्वांटिटी पे उसी हिसाब से रखें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करते जाएं। तो इसको ये देखें, मैं इस तरह थोड़ा सा हिला के मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। इसको 5 से 6 मिनट हम बॉयल दिलवा देंगे। फिर मैं चेक करूंगी अगर चावल हमारे उसके मुताबिक जर्दे के बनने के मुताबिक अगर पक गए तो फिर मैं फ्लेम ऑफ करके निकालूंगी। अगर और टाइम हुआ तो फिर कुछ देर हम और पकाएंगे। तो 6 मिनट बाद मिलते हैं। तो ये देखिए, चावल हमारे जो है अच्छे से ये गल चुके हैं। तकरीबन 7 मिनट लगे हैं इसको चावल गलते हुए। और इसको मैं उतार लूंगी, फ्लेम में इसकी ऑफ कर लूंगी और इसको मैं टोकरी में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये चावलों को मैं अच्छे से धो लूंगी। इसको जो है ये जर्दे वाले जो चावल होते हैं वो धोए जाते हैं, इस तरह थोड़े थोड़े इस तरह निकाल के मैं धो लूंगी। तो चावल हमारे जो है बॉयल होके धुल चुके हैं। यहाँ पे मैं वही चावल जहाँ जिसमें बॉयल किया था वो देगची ले लिए, उसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर डलेगा, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हाफ के जी चावल हैं। और उसमें हाफ के जी चावल है तो उसमें 1 पाव चीनी जाएगी। तो ये 1 पाव चीनी है, मैं इसमें ये चीनी डाल दूंगी। इसमें साथ ही मैं जो है थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। आप पानी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे दूध थोड़ा सा डालूंगी, बस इतना मैं दूध डालूंगी। और इसमें जो है मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल दूंगी। इलायची के दाने हैं, आप पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह ये मैं डाल दूंगी और इसकी चाशनी मैं बना लूंगी। तो ये साथ ही मैं इसके टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें दही डालती हूँ। ये बिल्कुल मीठा दही है। ये किसी भी आप ब्रांड से लें या घर में बना हुआ मीठा दही, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। ये मीठा दही है और ये मैं 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें दही ऐड करूंगी और इसकी इन सबको मिक्स करके अच्छी सी चाशनी बना लूंगी।
तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही यमी होने वाली है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इसकी हम चाशनी बना लेंगे अच्छी सी। तो जो ईद उल अज़हा जो है वो हमारे लिए बहुत हम अल्लाह का एहसान है कि हमें सुन्नत इब्राहिम की करते हैं, अदा करते हैं, मुसलमान हैं। और जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। इस दफ़ा जो नहीं कर पाए अल्लाह ताला उनको अगले साल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। सबके लिए दुआ कर लें, आमीन। तो ये साथ साथ में ये हमारा जर्दा भी बन रहा है। तो ये चाशनी को 4-5 मिनट लगेंगे, मैं पका के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो है वो चाशनी कैसे ज़बरदस्त सी ये तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं जो है इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देखिए ये थोड़ा सा पानी निकल रहा है, इसका पानी निकाल लूँगी। ये देखिए ये चावल जो है ये मैं चावल निकाल लूँगी इसमें। तो देखें इसको जो है चावलों और चाशनी को मैं मिक्स कर लूँगी आराम से, बड़े प्यार से, कि हमारा जो है चावल टूटे ना। तो ये देखें चाशनी हमारी मिक्स हो चुकी है चावलों में और ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हैं। अब ये इसको दम देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो दम से पहले मैं कुछ इसमें चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि हम कलरफुल मुतंजन बना रहे हैं जर्दा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कलर जाएगा। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप के बराबर रेड कलर डालेंगे हम, और 1-2 ड्रॉप के तरह ये जो है ग्रीन कलर डालेंगे, इतना। और इसमें जो है ये होममेड अशरफियाँ हैं जो मैंने, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको मिलेगी, ये डालूंगी। ये देखिए ये 3 कलर की अशरफियाँ ये डाल दूंगी। और साथ में जो है ये गुलाब जामुन और चमचम है, मैं इसमें ये डाल दूंगी और इसको मैं दम पे लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं ये दम लगा लूंगी और इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप के दम दे दूंगी इस तरीके से। तो इसके फ्लेम जो है बिल्कुल वो जो दम वाली फ्लेम होती है बिल्कुल कम, मैं वो कर दूंगी। ये देखिए फ्लेम दिखाओ। तो इसको 5 मिनट मैं इसकी फ्लेम ऑन रखूंगी और 5 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखें। इस पर कुछ मैं वजनदार चीज रखूंगी। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए जी इसको 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा जबरदस्त जर्दा तैयार है। ये देखिए ये वाह जबरदस्त कलरफुल सी हमारी मुतंजन जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए कितना जबरदस्त सा कलर है और खाने में उतना ही मजेदार है। और जो दही और दूध मैंने डाला है उससे टेस्ट आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने खोया नहीं डाला। ये देखिए कितना जबरदस्त सा खिला खिला हुआ हमारा जर्दा तैयार है। तो इसको अब मैं डिश आउट कर लूंगी। ये देखिए वाह जबरदस्त सा, ये देखिए कितना वाह मोहम्मद हैदर भी वाह कर रहा है दूर खड़ा होके। ये उसकी पसंद का है, उसके बाबा की पसंद का जर्दा बना है, उसके बाबा की और मोहम्मद हैदर की फरमाइश पे। तो ये देखें जी हमारा जबरदस्त सा जर्दा और बहुत बेहतरीन सी मुतंजन तैयार है। तो इस ईद पे आप ये जरूर ट्राई करें और अपने प्यारों के लिए जो रिश्तेदार आपके मिलने के लिए आए उनको भी खिलाएं, खुद भी खाएं और मुझे भी याद रखें इस ईद पे। तो अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की उन्हें अगले साल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।